गोरी कौवी अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी जब कालू कौवा बाहर से आता है। कहाँ है मेरा बर्गर, कहाँ है? आज मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं तुम्हें फिर किसी दिन बर्गर ला दूंगा। क्या क्या कहा तुमने? फिर किसी दिन? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है बर्गर खाने के शौक में, और तुम बिना बर्गर के ही घर आ गए। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी रोज रोज की ऐसी बातों से। मैं कहाँ से तुम्हें रोज रोज बर्गर पिज्जे ला ला कर खिलाऊं? अगर तुम मुझसे तंग आ गए हो तो मैं अपने मैके चली जाती हूँ। वहाँ मेरे भाई मुझे बर्गर भी ला देंगे और पिज्जा भी। ऐसा कहते हुए गोरी अपना सामान उठाती है। रुको रुको गोरी, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरी बात तो सुनो। मगर गोरी कौवी कालू की पत्नी उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने मैके चली जाती है। क्या बात है, आज मेरी बेटी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या कालू से लड़ाई हुई है? हाँ माँ, मैंने एक बर्गर ही तो मांगा था और उसने लड़ाई शुरू कर दी। उसे तो तुम्हारे भाई देख लेंगे और मैं अपनी बेटी के लिए बर्गर लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी की माँ गोरी के लिए बर्गर लेने चली जाती है। कालू कौवा चिड़िया और कबूतर के पास जाता है। मेरी पत्नी फिर मुझसे नाराज होकर मैके चली गई है। आप मेरे साथ चलें उसे लेने। कालू भैया, आपका तो रोज का यही काम है। अगर आज उसे ले आएंगे तो कल फिर चली जाएगी वो मुझसे बर्गर मांग रही थी, बस इसी बात पर लड़ाई हो गई। छोटी सी बात पर वो झगड़ने लगी और मैके चली गई। तुम्हारी पत्नी के भाई बहुत बुरे हैं। पिछली बार भी उन्होंने हमें कई बातें सुनाई थी। इसीलिए तो मैं अकेला जा नहीं रहा। आप प्लीज मेरे साथ चलें। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी कौवी के साथ जाते हैं। गोरी अपनी माँ के घर में बैठी मजे मजे से बर्गर खा रही थी जब चिड़िया, कबूतर और गोरी का पति वहाँ जाते हैं। देख लो बुड्ढे, मेरी माँ ने मुझे बर्गर ला दिया है। इसी बर्गर के लिए तुम मुझसे तंग थे ना? गोरी अपने पति को ऐसे तंग नहीं करते। अब चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। अगर इतना ही ख्याल है कालू का तो खुद चली जाओ, इसके साथ कर लो शादी इस कालू से। तुम बहुत बेशरम और बुरी हो। मैं तुम्हारा भला सोच रही थी और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गई हो। मुंह संभाल कर बात करो। अब अगर कोई ऐसी बात की तो जान से मार देंगे हम। ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल और ना ही दूसरों की इज्जत का। आ लेने दो मेरे भाइयों को, वो तुम्हारी अभी इज्जत बनाएंगे। चलो कबूतर भैया, मुझे तो पहले ही पता था। कालू, हम जा रहे हैं, तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो कहता हूँ ऐसी बदतमीज को यही मैके ही रहने दो। ये तो कोई चुड़ैल है। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रुको रुको, मेरी बात सुनो। मगर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी की माँ भी आ जाती है। अगर मेरी बेटी को बर्गर नहीं लेकर दे सकते थे तो क्यों शादी की थी मेरी बेटी से? माँ जी, मैं रोज तो इसे बर्गर ला कर देता हूँ। कभी कभी पैसे नहीं होते मेरे पास। कल पैसे नहीं थे। माँ, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। इसे कहें यहाँ से चला जाए। और इसके दोस्त देखा कैसे मेरी बेइज्जती करके गए हैं। जो बात तुमने चिड़िया से की वो कोई करने वाली बात थी। बेइज्जती तो तुमने उन दोनों की है। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मुझे सब पता है। जो तुम्हारे चक्कर हैं उस चिड़िया के साथ। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया बुढ़ा खोसट।
कालू चुप करके शर्मिंदा होते हुए वहाँ से चला जाता है। गोरी बेटी, घर में आटा नहीं है, मैं चक्की से थोड़ा आटा लेकर आती हूँ। माँ, आते हुए मेरे लिए छोटा पिज्जा भी लेती आना। मैं ले आऊंगी अपनी बेटी के लिए पिज्जा। गोरी की माँ अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि एक बड़ी चील पीछे से आती है। बूढ़ी कौवी मिल गई, आसान शिकार है। वो बड़ी चील गोरी की माँ को उठाकर भाग जाती है। शाम को एक पक्षी उनके घर बताने जाता है। वो चील आपकी माँ को खा गई, मैंने खुद देखा। माँ, मेरी माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? आप ही तो मुझे बर्गर ला कर देती थी। अब कौन मुझे बर्गर ला कर देगी? कौन मेरी मांगे पूरी करेगा? गोरी बैठी ऐसे रोती है। थोड़ी देर बाद गोरी का भाई जब घर आता है तो उसके साथ एक कौवी भी थी। भाई, माँ मर गई, माँ को चील खा गई। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? हाँ भैया, माँ चक्की से आटा लेने गई थी। ये कौन है भतीजी? ये मेरी बहन है। आप तो कहते थे कि आपकी बहन अपने घर में रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही आई है। माँ मर गई और तुमने शादी कर ली। भाई, ये तुमने क्या किया? मैं माँ को बता कर ही गया था शादी करने। फिर कुछ दिन तो गोरी के भाई की पत्नी अपनी नंद से ठीक रहती है, मगर फिर एक दिन गोरी की अपनी भाभी से लड़ाई हो जाती है और उसकी भाभी उसे अपने घर से निकाल देती है। मेरी माँ जिंदा होती तो तुम्हें बताती। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। अपने पति के पास जाओ, जो घर है तुम्हारा, ये घर मेरा है। रात होने को थी। गोरी बैठी सोचों में गुम थी कि अब वो कहाँ जाए। फिर वो उड़ती है और सीधी चिड़िया के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। अब पता चला तुम्हें कि अपना घर ही अपना होता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दें और मुझे कालू के पास छोड़ आए। अगर मैं अकेली गई तो कालू मुझे घर में नहीं आने देगा। फिर चिड़िया गोरी कौवी के साथ जाती है। अगर यहाँ रहना है तो मेरी मानना होगी, नहीं तो जाओ अपने भाई के पास। कालू भैया, अब माफ कर दें गोरी को। गोरी अब सुधर गई है। गोरी तो बैठी रोए ही जा रही थी क्योंकि वो अपने किए पर पछता रही थी। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को माफ कर देता है। जंगल में गर्मियों का मौसम था। बारिशें ना होने के कारण इस साल गर्मी तो कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। पूरे जंगल में बस वही एक बड़ा पेड़ ऐसा था जिसके पत्ते बहुत ज्यादा थे। ज्यादा पत्ते होने के कारण उस बड़े पेड़ की छांव भी बहुत ठंडी थी। उस पेड़ की छांव तो ऐसे ठंडी थी जैसे एसी की ठंडी हवा। गोरी कौवे और कालू कौवा उस बड़े पेड़ पर अपने घोंसले में अपने एक बेटे के साथ रहते थे जिसका नाम जग्गू कौवा था। वो कौवे उस पेड़ पर अकेले ही रहते थे। वो किसी और पक्षी को उस पेड़ पर अपना घोंसला ना बनाने देते थे। जो भी पक्षी आता वो उसे भगा देते थे। कालू जी, अब गर्मी बढ़ गई है, अब तरह तरह के पक्षी आएंगे हमारे पास इस पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए, परंतु हमने किसी को भी यहाँ टिकने नहीं देना। जो भी आए उसे भगा देना है। गौरी, तुम चिंता न करो। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कि कोई चिड़िया हमारे पास चूं चूं करे या कोई तोता टें टें करता रहे। मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती अगर कोई और पक्षी पास में हो तो। चलो फिर नदी से पानी पीने जाते हैं और मुझे तो नहाना भी है।
चल भी गोरी, नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाने को तो मेरा भी मन कर रहा है। जग्गू, क्या तुम जाओगे? नहीं पापा जी, मुझे तो नींद आ रही है, आप जाएं। फिर गोरी कौवे और कालू कौवा नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो चिड़िया और कबूतर भी उड़ते फिर रहे थे। वो किसी घने पेड़ की खोज में थे। वो गर्मियों के लिए अपना नया घर बनाना चाहते थे। चिड़िया, वो सामने वाला पेड़ देखो, चलो हम वहाँ जाते हैं। फिर वो दोनों उस बड़े पेड़ के पास आते हैं। ये पेड़ तो बहुत अच्छा है। कितनी ठंडी छांव है इस पेड़ की। हम अपना गर्मियों का घर इसी पेड़ पर बना लेते हैं। यहाँ से नदी भी ज्यादा दूर नहीं है, हमें पानी भी आसानी से मिल जाएगा। कौवे और कौवी का बेटा जग्गू अपने घोंसले में बैठा चिड़िया और कबूतर की बातें सुन रहा था। मम्मा पापा के पालन पोषण का असर संतान पर तो होता ही है। वो था तो छोटा, परंतु उसने हमेशा बुरी बातें ही अपने मम्मा पापा से सुनी थी। इसलिए वो भी एक झूठा और बुरा कौवा ही था। चिड़िया और कबूतर, क्या सोच रहे हो? अगर इस पेड़ पर घोंसला बनाना चाहते हो तो पिटोगे तुम दोनों मेरी मम्मा पापा से। छोटे कौवे बेटा, आप तो अभी बहुत छोटे हो। बड़ों को नाम लेकर नहीं पुकारते बेटा। जब आपके मम्मा पापा आएंगे तो हम उनसे बात भी कर लेंगे। आप चिंता ना करें छोटे कौवे। चिड़िया, आप यहीं बैठें, मैं सूखे तिनके और लकड़ियाँ लाता हूँ और आप उन्हें अच्छे से लगाकर घोंसला बनाना शुरू करना और मैं बाकी का सामान भी ले आऊँगा। कबूतर भैया आप जाएं और घास ले आएं। फिर ऐसे कबूतर घास लेने चला जाता है। वो सूखा घास अपनी चोंच में लेकर और कुछ लकड़ियाँ भी लेकर वापस आता है। चिड़िया बहन, आप ये लगाएं और मैं फिर से जाता हूँ। कबूतर फिर से चला जाता है। वो चिड़िया बहुत खुशी खुशी अपना काम कर रही थी कि गोरी कौवी और कालू कौवा भी लौट आते हैं। अरे अरे, ठहरो छोटी चिड़िया, ये क्या पाप कर रही हो तुम? कौवी जी, मैं और कबूतर अपना अपना घर बना रहे हैं। इस पेड़ की छांव बहुत ठंडी है, हमें अच्छा लगा ये पेड़। क्या तुम्हें हमारे बेटे ने नहीं बताया था कि ना लाओ यहाँ घास? भागो यहाँ से, बड़ी आई घोंसला बनाने वाली। ये पेड़ कई बरसों से हमारा है और हम इस पेड़ पर किसी और को घोंसला बनाने की अनुमति नहीं देते। वो कौवे ऐसे चिड़िया को भगा रहे थे कि कबूतर फिर से घास लेकर आ जाता है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा दोस्त कबूतर? मैंने कहा न जाने कैसा होगा, ये तो ऐसे दिख रहा है जैसे कई दिनों से नहाया ही न हो। चिड़िया, हमसे ज्यादा बोल नहीं होता, बता दो इस कबूतर को सारी बात, नहीं तो मार मार कर पंख तोड़ दूंगा तुम दोनों के। चिड़िया, ये कैसे बोल रहे हैं कौवे? आखिर हुआ क्या है? कबूतर भैया, हुआ तो कुछ भी नहीं। ये कौवे नहीं चाहते कि कोई और पक्षी इस पेड़ पर अपना घर बनाए। देखो कौवे और कौवी, हम अच्छे पक्षी हैं और हम तुम्हारे अच्छे पड़ोसी बनकर रहेंगे। इतना बड़ा पेड़ है, तुम्हारा क्या जाता है? बना लेने दो हमें भी यहाँ अपना घर। मिलजुल कर रहने में ही हमारी बेहतरी है और पड़ोसी दुख सुख में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। एक बार कहा ना, भाग जाओ। अगर अब ज्यादा चूचूंगी तो छोड़ेंगे नहीं। चलो कबूतर भैया, ये कौवा और कौवी तो समझने वाले नहीं। हम उस साथ वाले पेड़ पर जाते हैं। फिर वो थोड़ा दूर साथ वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। चिड़िया, यहाँ तो धूप है और इस पेड़ के पत्ते भी तो ज्यादा घने नहीं है। कबूतर भैया, दोपहर को जब ज्यादा धूप होगी तो हम नदी के पास ठंडी छांव में चले जाया करेंगे। जगह ठीक है, सुरक्षित भी है, हम यहीं अपना घर बना लेते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। चिड़िया और कबूतर भी अपना नया घोंसला बना लेते हैं। कबूतर भैया, चलो अब हम नदी से पानी भी आए और रात के लिए खाने को भी कुछ ले आए। फिर ऐसे चिड़िया और कबूतर नदी की दिशा में चले जाते हैं। बड़े आए हमारे पड़ोसी बनने। अब जैसे जैसे गर्मी आएगी, इन जैसे कई आएंगे हमारे पड़ोसी बनने। हमें नहीं जरूरत किसी भी पड़ोसी की। कबूतर, बहुत जालिम है वो कौवा और कौवी। चिड़िया, मैं तो चुप कर गया कि लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डर गया था। हमें लड़ना भी नहीं उनसे। गर्मियों के 2-4 दिन गुजार कर हम तो वापस अपने पुराने घरों में लौट जाएंगे।
चलो चिड़िया, अब रात भी होने वाली है। फिर चिड़िया और कबूतर नदी से उड़ते हैं। कालू जी, क्यों ना हम मेरे मैके वाले जंगल जाएं? माँ के घर के पास में बड़ा पेड़ है आम का, जिसके आम बहुत मीठे होते हैं। आम आम तो खाने को मेरा भी बहुत मन कर रहा है। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगा साथ। नहीं जग्गू बेटा, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता। जब अगली बार जाएंगे तो फिर अपने जग्गू को लेकर जाएंगे साथ। तो फिर मेरे लिए नानी अम्मा के जंगल से आम लाना ना भूल जाना। आम तो हम ले ही आएंगे अपने जग्गू के लिए। रात भी गहरी हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। थोड़ा दूर चिड़िया और कबूतर भी अपने नए घर में सो रहे थे। दूसरे रोज जैसे ही सुबह होती है, कालू और गोरी दूसरे जंगल जाने की तैयारी करते हैं। जग्गू, मीठे मीठे आम लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए, परंतु घर से बाहर नहीं जाना। एक तो बाहर बहुत गर्मी है, दूसरा अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आपको अपनी रक्षा करनी भी नहीं आती। फिर कौवा और कव्वी दूसरे जंगल निकल जाते हैं और जग्गू अपने घोंसले में सो जाता है। चिड़िया, आज क्यों ना पहाड़ों की दिशा में जाएं? हम ऐसा ही करते हैं। इस पेड़ पर तो थोड़ी ही देर में धूप आ जाएगी। हम दोपहर भी पहाड़ों पर ही गुजारेंगे और शाम को ही लौट कर आएंगे। जब चिड़िया ऐसे बात कर ही रही थी तो चिड़िया का ध्यान सामने कव्वे और कव्वी के घोंसले पर जाता है, जहाँ एक सांप कव्वे के सोए हुए बच्चे के पास बैठा हुआ था। वो सांप तो उस छोटे कव्वे को खाने ही वाला था। कबूतर, वो देखो सामने कव्वे के घोंसले में सांप है, जल्दी चलो, हमें उस सांप से बचाना होगा उस छोटे बच्चे को। फिर चिड़िया और कबूतर वहां जाते हैं और उस सांप का ध्यान बिठाते हैं। भागो भागो जालिम, ये बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। और चिड़िया पीछे से अपनी छोटी चोंच से उस सांप पर हमला करती है। वो छोटा कौवा भी उठ जाता है। चिड़िया आंटी, मुझे बचा लें। कबूतर अंकल, मुझे बचा लें, ये सांप मुझे खा जाएगा। चिड़िया फिर से सांप पर हमला करती है। आगे से सांप भी वार करता है। चिड़िया घायल हो जाती है और वो सांप भी डरता हुआ भाग जाता है। चिड़िया बहन, आपका तो पंख घायल हो गया है। मैं ठीक हूँ कबूतर भैया, हमने एक छोटे पक्षी की जान बचा ली, मुझे बहुत खुशी है। फिर कबूतर चिड़िया को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। चिड़िया के तो बहुत दर्द हो रहा था। बहन, मैं आपके लिए बुलबुल से दर्द रोकने वाली जड़ी बूटी का रस लेकर आता हूँ। फिर कबूतर जाता है और बुलबुल से वो रस लाता है और चिड़िया के मुंह में 2 कतरे डाल देता है। कौवा और कव्वी भी अपने घर लौट आए थे। उनका बेटा उन्हें सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा, वो तो मुझे खाने ही वाला था अपने तेज दांतों से। जब मुझ पर हमला किया तो चिड़िया आंटी सामने आ गई और वो तो घायल भी हो गई। कालू, हमने कितना बुरा किया उस चिड़िया और कबूतर से और उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचाई। चलो हम उन्हें कुछ आम देकर आते हैं और धन्यवाद बोल कर आते हैं। फिर वो चिड़िया के पास जाते हैं। ये कुछ आम आप रख लें और हमें माफ कर दें, हमारी आंखें अब खुल गई हैं। अच्छे पड़ोसी मिल जाने से सच में जिंदगी आसान हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो हमारा बेटा तो आज मर गया होता। और कल हम अपने वाले पेड़ पर ही आपका घोंसला बनाएंगे और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। ऐसे फिर वो सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं।